वो तो सेम टू सेम ही है। तो कुछ कुछ परिवर्तन है वो आपको मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है। वहाँ पर जो 2021 वाला सिलेबस है ना वो बता दिया मैंने। ये 2022 का सिलेबस आप देखना है तो ये बता देता हूँ, जो कि करंट सिलेबस यही है आपका। तो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि सेकेंडरी लेवल का सब्जेक्ट जिसमें टेक्सोनॉमी आ जाएगी। टेक्सोनॉमी में सेम ही है ये चीज़, तो डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नामकरण पद्धति, टूल्स ऑफ स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, इसमें म्यूजियम, जूज, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स ये आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सेम टू सेम यार, 5 किंगडम सिस्टम है वो इसके अंतर्गत दे रखा है। बस परिवर्तन क्या हुआ, ये परिवर्तन हो गया यहाँ पर, ये और ऐड कर दिया सिलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मेजर ग्रुप्स अप टू क्लास। इसमें जो प्लांट किंगडम है वो पूरा का पूरा यहाँ पर हमें पढ़ना है, जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मतलब नीट में जो यूनिट दे रखी थी ना सेम टू सेम यहाँ पर कंप्लीट आपको देखनी है टेक्सोनॉमी के अंतर्गत। फिर दूसरी यूनिट आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सेम टू सेम ही है। एनिमल टिश्यू आ जाएगा जिसमें टाइप्स, ओरिजन, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कार्य देखने हैं। प्लांट टिश्यू के अंतर्गत एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम और लीव्स, इनकी एनाटॉमी देखनी है। और कौन सी, मोनोकोट और डाइकोट, रूट, स्टेम और लीव्स की। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस के प्रकार, फ्लोर्स और फ्रूट्स, ये तीनों ही वहाँ पर दे रखे थे। पिछला जो सिलेबस अभी हमने देखा था वो क्या गलती से क्या हो 2021 वाली PDF खुल गई है, वो मैं कंपैरिजन कर रहा था तो साथ में उसको मैं लेकर के चल गया, इसलिए बीच में मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ तो इसमें यहाँ पर बता दिया मैंने आपको दोबारा से। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये यूनिट 3 है, इसमें यूनिट अलग दे रखी थी। यहाँ पर देखिए इसमें यूनिट जो 3 है वो अलग दे रखी थी, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है। जो अपडेटेड सिलेबस है वो ये है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी एंड फंक्शंस ऑफ सेल सरफेस, सेल की जो प्रॉपर्टीज हैं, फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है वो पढ़नी है। और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना, उनकी संरचना और कार्य। क्रोमोसोम्स की संरचना, टाइप्स और अब्रेशन, इनमें क्या प्रकार के कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं वो हमें देखने हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल, सेम टू सेम जो NCERT में नीट में दे रखा है वही सिलेबस है। बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन और प्रोटीन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इनकी संरचना में पढ़नी है, स्ट्रक्चर और कार्य हमें देखने हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम के टाइप्स कितने प्रकार का होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके गुणधर्म क्या है और इनकी क्रियाविधि क्या है वो यहाँ पर हमें देखनी है। और फिर सेल साइकिल है, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस एंड इनके सिग्निफिकेंस। तो ये यूनिट 3 है जो कि पूरी की पूरी आपके नीट में ये भी दे रखी है। अब है एनिमल फिजियोलॉजी, 4 नंबर की यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है। और ये स्केलेटल सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम हो गया, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तो यूनिट 4 हो गई। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पर इसी में दे रखा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं यूनिट 5 की, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट में जनन किस प्रकार से होता है वो भी आपके सिलेबस में। इसमें वेजिटेटिव यानी कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार का है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फ्लोर की संरचना अभी हमने पीछे बात की थी, यहाँ पर भी फ्लोर की स्ट्रक्चर दे रखी है। पोलिनेशन, परागण किस प्रकार से, फर्टिलाइजेशन, परागण के बाद में फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है ये भी आपके यूनिट 5 में दे रखा है। इसके बाद में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन ये यूनिट 6 में दे रखा है। इसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसमें हमें क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, देखो जो नीट का सिलेबस है उसमें हमें बीज, मधुमक्खी और बर्ड्स में भी सेक्स डिटर्मिनेशन देखना, लेकिन RPC फर्स्ट ग्रेड में केवल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर है आपके सिलेबस में। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसकी थ्योरी और क्या क्या एविडेंस मिले हैं आपको जीवन की उत्पत्ति से संबंधित, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपकी यूनिट 6 हो जाती है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये
ये की यूनिट आपके नीट में भी दे रखी है सेम टू सेम। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी की बेसिक कंसेप्ट क्या है, जिसमें एंटीबॉडीज वगैरह हमें पढ़नी पड़ेंगी। वैक्सीन्स के बारे में हमें पढ़ना है, यहाँ पर पैथोजेंस, पैरासाइट्स, कैंसर और एड्स के बारे में डिटेल से यहाँ पर हमें देखना है। 8 नंबर की यूनिट आती है, इसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पूरा का पूरा है। इसमें ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें क्लाइमेटिक एंड एडेफिक और बायोटिक, ये क्लाइमेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि हमें पढ़ने हैं 8 नंबर की यूनिट के अंतर्गत। इकोसिस्टम इसमें दे रखा है, कंपोनेंट्स, टाइप्स, एनर्जी फ्लो, फूड चेन और फूड वेब, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आ गया। और ये यूनिट भी आपके नीट में दे रखी है। लगभग सभी यूनिट जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है ना, वो पूरा का पूरा नीट में आपको मिल जाएगा। अब पार्ट सेकंड देखते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का। पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल की हम बात कर लेते हैं। इसमें भी टेक्सोनोमी दे रखी है, और टेक्सोनोमी में हमें ग्रेजुएशन लेवल में क्या पढ़ना है, नॉन कोडेटा और जो कोडेटा है इनके बारे में हमें पढ़ना है। मतलब एनिमल किंगडम पूरा का पूरा, एनिमल किंगडम। फर्स्ट यूनिट में आपका प्लांट किंगडम आ गया और यहाँ पर एनिमल किंगडम आ गया। सिमेट्री देखनी है, सीलोम, मेट्रामेरिज्म और ऑर्थ्रोपोडाइजेशन, ये टेक्सोनोमी के अंतर्गत आ जाएगा ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित। फ्लोरल वेरिएशन इन रेननकुलेसी, तो ये कुछ फैमिलीज हैं। फ्लोरल वेरिएशंस, रेननकुलेसी जो फैमिली है, एपिएसी है, एस्टेरेसी और पोएसी, ये फैमिली हमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट हो जाती है ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित, जिसमें टेक्सोनोमी दे रखी है, प्लांट किंगडम को हमें पढ़ना है। सेकेंड यूनिट की हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या देखना हमें यहाँ पर डिफरेंट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी कि प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, मोलस्का और इंसेक्ट, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है, ह्यूमन मानव के जीवन में क्या महत्व है इनका, वो हमें देखना है। प्रोटोजोआ हम जानते ही हैं एक कोशिकीय जीव हैं, जिसमें अमीबा वगैरह आते हैं। हेलमिंथीज जो कि एसके हेलमिंथीज और प्लेटे हेलमिंथीज दोनों ही आ जाते हैं इसमें। मोलस्का और इंसेक्ट, इनका क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में, वो हमें पढ़ना है इस यूनिट के अंतर्गत। प्लांट यूटिलाइजेशन, प्लांट के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, एक तो यहाँ पर अलग से मेंशन किया गया है सेरल्स, यानी कि जो अनाज है, अनाज जिसमें वीट और राइस हमें पढ़ने हैं, वीट और राइस अलग से मेंशन किया गया है। फाइबर एल्डिंग प्लांट्स, जो रेशे उत्पन्न करने वाले पादप हैं, उनमें कॉटन और जूट हमें पढ़ने हैं। वेजिटेबल ऑयल्स, यानी कि जो वनस्पति तेल हमें किन से प्राप्त होता है, जिसमें ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और मस्टर्ड जो सरसों है, इनको हमें डिटेल से देखना है। स्पाइसेज, मसाले पढ़ने हैं, मसालों में कोरिएंडर, धनिया, फेनुग्रीक और कुमीन, जीरा है, ये यहाँ पर हमें देखनी है स्पाइसेज मसालों के अंतर्गत। मेडिसिनल प्लांट, जो मेडिकल प्लांट होते हैं जिनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती है, उसमें है कोमिफोरा, विथानिया सोमनीफेरा, ये अश्वगंधा है, इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। और बेवरेज, जिसमें टी, जो पेय पदार्थ हैं उसमें टी और कॉफ़ी के बारे में हमें पढ़ना, तो इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में आप सभी जानते भी होते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, मोलस्क, इंसेक्ट, इसके लाभदायक प्रभाव क्या हैं और हानिकारक प्रभाव क्या हैं। फिर प्लांट से क्या प्राप्त होता है, जिसमें अनाज, वीट और राइस अलग से मेंशन किया गया है। फाइबर यील्डिंग प्लांट, कॉटन और जूट। वेजिटेबल ऑयल्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। स्पाइसेज, कोरिएंडर, फेनुग्रीक और कुमीन। मेडिसिनल प्लांट, जिसमें कोमिफोरा और विथानिया सोमनीफेरा। बेवरेज, यानी कि जो पेय पदार्थ है उसमें टी और कॉफ़ी। तो ये यूनिट सेकंड हो जाएगी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत। फिर आता बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, यूनिट नंबर 3, और ये पूरी की पूरी यूनिट आपके नीट में दे रखी है। डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन, डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर मेथड और एप्लीकेशन। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये पूरी की पूरी हमें यहाँ पर पढ़नी है। ग्रेजुएशन लेवल में ही 4th यूनिट की हम बात करें तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, जिसमें प्लांट एंड एनिमल सक्सेशन, पादप और जो जीव का अनुक्रमण है वो हमें पढ़ना है। बायोलॉजिकल जो साइकिल है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तीनों ही साइकिल यहाँ पर देखनी है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, प्रदूषण, जिसमें एयर प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, ये सभी यूनिट 4 के अंतर्गत हमें देखना है। 5 नंबर की यूनिट है, इसमें स्ट्रक्चर,
एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों ही प्रकार की संरचना, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ जीवों के नाम दे रखे हैं, उसमें अमीबा, ओबेलिया, टेनिया, एस्केरिस, फेरेटिमा, पोस्तुमा, केचुआ, पेरिप्लेनेटा, ये कॉकरोच है, राना टिग्रिना मेंढक और रेबिट। इनकी संरचना हमें पढ़नी है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही प्रकार के। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है और लाइफ साइकिल क्या है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो ये यूनिट 5 में दे रखा है। एम्ब्रियोलॉजी ये यूनिट 6 में है, ग्रेजुएशन लेवल में, जिसमें गेमेटोजेनेसिस के अंतर्गत आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टूला, गेस्ट्रूला, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट, फैट में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, ये अलग से है, और ये ऊपर वाला है ये ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, रीजनरेशन, एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन, तो ये मेंढक के बारे में कुछ थोड़ा सा ये भी यहाँ पर इस यूनिट के अंतर्गत हमें देखना है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक यानी कि जो चूजा होता है उसमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ कौन सी होती है उनके बारे में पढ़ना है। प्लेसेंटा इन मेमल्स का प्लेसेंटा के बारे में पढ़ना है। एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन के समय एंडोक्राइन कंट्रोल किस प्रकार से होता है, प्रेगनेंसी पर किस प्रकार से कंट्रोल होता है। पोस्टुरेशन है प्रसव के समय, लैक्टेशन के समय, ये कुछ क्रियाएं हैं, ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, पास्टुरेशन और लैक्टेशन, इनके समय एंडोक्राइन कंट्रोल किस प्रकार से होता है वो देखना है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी यूनिट नंबर 6। 7 नंबर की यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। ग्रेजुएशन लेवल की हम बात करें तो इसमें वाटर रिलेशंस है, ट्रांसपिरेशन है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, ये हमें प्लांट से संबंधित पढ़ना है। ग्रोथ, इसमें हार्मोन्स आ जाएंगे पूरे के पूरे आपका प्लांट हार्मोन। मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट मूवमेंट यानी कि पादप गतियाँ। नाइट्रोजन साइकिल आ जाएगा और लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 7। 8 नंबर यूनिट है बायोस्टैटिक्स, जिसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली पढ़ना है। यहाँ पर मीन, मध्य, मोड, बहुलक, मीडियम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मध्य विचलन, ट्यूबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेबल, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम और लाइन ग्राफ। तो ये बायोस्टैटिक्स है, सांख्यिकी है थोड़ी सी जो कि हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये यूनिट नंबर जो ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड पार्ट आता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आता है, जिसमें टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजी में हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एलिजा परीक्षण, ये हमें टेक्निक्स हैं बायोलॉजी की जो कि ग्रेजुएशन लेवल से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित है, जो कि पढ़नी है। माइक्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ लाइट, माइक्रोस्कोपी में प्रिंसिपल ऑफ लाइट, फेज एंड कंट्रास्ट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये माइक्रोस्कोप के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं। लाइट माइक्रोस्कोप है, फेज कंट्रास्ट है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इनके बारे में पढ़ना है यूनिट 2 माइक्रोस्कोप में। इथोलॉजी में ब्रीफ अकाउंट ऑफ टाइप्स ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स का जो व्यवहार है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हमें देखना, जिसमें फीडिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्टिव, मोटिवेटेड, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव, तो ये इथोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। बायोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिट 4, इसमें देखो एंडेमिज्म, हॉट स्पॉट्स पढ़नी है, प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान में प्लांट और एनिमल्स को किस प्रकार से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, और वो हमें यहाँ पर देखना राजस्थान से संबंधित। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ये हैं यहाँ पर हमें देखने हैं, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा बायोलॉजी का पोर्शन है, जिसमें फर्स्ट हमने सीनियर सेकेंडरी लेवल का देखा था, और फिर हमने ग्रेजुएशन लेवल और फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात की थी, और इसके बाद में ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यानी कि जो साइकोलॉजी है उससे संबंधित आ जाता। तो ये आप देख लेना, इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लेना। अब देखो ये तो सिलेबस हो गया आपका। अब सिलेबस होने के बाद क्लासेज भी हमारी शुरू करनी है, वो किस प्रकार से होंगी एक बार बता देता हूँ। देखो नीट और RPC फर्स्ट ग्रेड मुख्य रूप से हम यही चीज़ टारगेट करके चलेंगे, और इसके टारगेट से हमारी बहुत सारी जो एग्ज़ाम है वो कवर हो जाएंगे, जैसे कि NVS है, RPC सेकेंड ग्रेड है, लैब असिस्टेंट, KVS, EMRS, DSSSB, ये एग्ज़ाम और हैं जो ये भी कवर हो जाएंगे। हम मुख्य रूप से टारगेट नीट और RPC फर्स्ट ग्रेड लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये भी आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इनसे संबंधित पूर्व परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं।
अभी NCERT की जो बुक हैं वो चैप्टर वाइज हम लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना ही। देखो थोड़ा सा आज आपको दिक्कत ज़रूर हुई होगी, क्योंकि शुरुआत में मैंने 2021 वाली PDF उठा ली, क्योंकि दोनों में मैं कंपैरिजन कर रहा था और दोनों यहाँ पर खुली हुई थी। इसको कुछ यूनिट देखने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये तो पुराना वाला है, क्योंकि एक दो बार क्या होता है ऐसी दिक्कत भी हमें हो जाती है, क्योंकि आज थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत आ रही है, इस कारण से ऐसा कुछ देखने को मिला है। आगे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यदि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में वो